जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे विंध्याचल धाम। मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन, प्रदेशवासियों के लिए की मंगल कामना। सीतापुर में हेडमास्टर ने की बीएसए की पिटाई, कार्यालय के अंदर की बेल्ट से पीटा। अपने खिलाफ ही हुई शिकायत पर सफाई देने गया था प्रिंसिपल। हमीरपुर में युवक को थप्पड़ मारते दरोगा का वीडियो वायरल। मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। पहले कपड़े उतरवाए, उसके बाद फिर थप्पड़ मारकर गाड़ी में बिठाया। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन का था मामला। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां पर मां विंध्यवासिनी के उन्होंने दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने मां का अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद में मंत्री ने मां विंध्यवासिनी के समक्ष देश और प्रदेश के लोक कल्याण की कामना की। इस मौके पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी और देश प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री योगी के ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहे। योगी ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहे। इसके बाद में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विंध्याचल की परंपरागत त्रिकोण यात्रा की। वे मां काली खो और अष्टभुजा मंदिर भी गए। मंत्री की मौजूदगी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी उनका स्वागत किया। नवरात्रि की मैया का दिन चल रहा है। मैं ही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी राज्य के मुख्यमंत्री पर आशीर्वाद बनाए रहे और गरीबों की सेवा करते रहे। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आशीर्वाद रहे। माँ का पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश समाज के ऊपर आशीर्वाद रहे। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं जानता हूँ नवरात्रि के अवसर पर, और राज्य और देश के लोग खुशहाल रहें और माई सभी के ऊपर, संपूर्ण देशवासी, पशु पक्षी, जी जंतु, वृक्ष, सभी के ऊपर माई का आशीर्वाद बना रहे और सब लोग खुशहाल रहें और गरीब की सेवा करें। अब खबर सीतापुर से है, जहां पर बीएसए अखिलेश सिंह को उनके कार्यालय में हेडमास्टर ने बेल्ट से पीट दिया। हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचे थे। हेडमास्टर की सफाई बीएसए को पसंद नहीं आई। इसके बाद में दोनों में बहस हो गई। हेडमास्टर ने अचानक कमर से बेल्ट को बाहर निकाला और बीएसए को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद स्टाफ ने किसी तरह से बीएसए को बचाया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों की मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हाँ, एक प्रधानाध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में कि जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। तो उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह से दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटल साहब के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। तो लोगों ने पकड़ कर उनको बंद किया। पुलिस आई, पुलिस क्या नाम है सर उनका और किस प्रकार ब्रजेंद्र कुमार वर्मा नाम है, महमूदाबाद का स्थान। सर ये घटना से कितने की लगभग 4 बजे की, 4 बज के 10 मिनट।
और इधर हमीरपुर में एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है। पूरा मामला बिमार थाना क्षेत्र के भिबोनी गांव का है, जहां पर पुलिस मारपीट के आरोपी युवक को पकड़ने गई थी। इसी दौरान दरोगा विजय बहादुर यादव ने पहले युवक के कपड़े उतरवाए और फिर युवक को थप्पड़ मार करके गाड़ी में बिठाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिवार थाना क्षेत्र के बिबुनी गांव की ये घटना है। मारपीट के आरोपी युवक को पकड़ने पुलिस गई थी, जिसके बाद में यहां पर युवक को थप्पड़ मारते हुए दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के जरौली शेरपुर गांव में चोरों ने 4 घरों को निशाना बना लिया। चोर 2 घरों से जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गए। वहीं एक घर से कपड़े भी चोरी कर लिए गए, जबकि चोरों ने घर में कुछ भी नहीं मिला। इस्तियाक नाम के युवक के घर से 40,000 नकदी, सोने चांदी के जेवरात और बर्तन भी चोरी हुए। वहीं दूसरे घर से करीब 8,000 नकदी और आभूषण चोरी किए गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश करने में जुटी हुई है। तो चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को निशाना बना लिया और भारी मात्रा में जेवरात और नकदी लेकर के चोर फरार हो गए। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के जरौली शेरपुर गांव में चोरों ने 4 घरों को निशाना बना लिया और साथ ही चोर 2 घरों से जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गए। वहीं पर एक घर से कपड़े चोरी कर लिए गए, जबकि चोरों को एक घर में तो कुछ भी नहीं मिला। इस्तियाक नाम के युवक के घर से 40,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और बर्तन भी चोरी हुए हैं। साथ ही दूसरे घर से करीब 8,000 नकदी और आभूषण चोरी किए गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाशी में जुटी हुई है और लगातार पुलिस की ओर से अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब खबर मथुरा से है, जहां कोतवाली और हाईवे थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बदमाश आगरा का गैंगस्टर भी है। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण, तमंचा, 4 कारतूस, बाइक और चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। शातिर चोर के खिलाफ आगरा और मथुरा में 2 दर्जन मकानों में चोरी करने के मामले दर्ज हैं। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और शातिर चोर को हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और मुठभेड़ हुई जब पैर में गोली लगने से 25,000 का जो इनामी बदमाश है वो घायल हो गया। और जानकारी के अनुसार बदमाश आगरा का गैंगस्टर भी है और इस गैंगस्टर के कब्जे से चोरी के आभूषण, तमंचा, 4 कारतूस, बाइक और चोरी करने वाले जो उपकरण है वो बरामद हुए हैं। शातिर चोर के खिलाफ आगरा साथ ही मथुरा में 2 दर्जन मकानों में चोरी करने के मामले भी दर्ज हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की रिहाई के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन भेजकर आजम खान को पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। 2027 में आजम खान ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। उन्होंने आजम खान की बसपा में जाने की अटकलों को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया है। आजम खान की रिहाई के बाद में अब चर्चाएं हर और आजम खान की हो रही है और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है आजम खान के समाजवादी पार्टी से लगाव को लेकर। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन भेज करके, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर आजम खान को पार्टी के कार्यालय में बुलवा करके
सम्मानित करेगी और साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है और साल 2027 में होने वाले चुनावों में आजम खान ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। आजम खान को पार्टी के कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का। ये कहने दीजिए, प्रोपगंडा फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबसे अग्रसर होकर और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 12 में भी अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री जब बने थे, उसमें उनका बड़ा अहम रोल था आजम खान साहब का, उन्होंने ही बहुत बड़ा रोल था और 27 में उससे बड़ी रोल होगी और भारतीय जनता पार्टी के विदाई का काम आजम खान साहब करेंगे। लोग भी चले जाएंगे, सब लोग जाके मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी, जिस प्रकार से आजम खान की रिहाई हो गई है, अब हर और चर्चा है आजम खान आखिर किस पार्टी में जाएंगे और अब अचानक से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का बयान सामने आ चुका है कि वो बसपा में नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। अब पार्टी कार्यालय बुलवाकर के आजम खान को सम्मानित किया जाएगा। पूरी जानकारी दीजिए इस खबर पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह हैं, पहले तो बता दें कि वो अखिलेश यादव के करीबियों में से माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर चेहरा है और उन्होंने आज बलिया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कहा। उन सारी अटकलों पे विराम एक तरह से लगा दिया, जो अटकलें लगातार चलाई जा रही थी कि वो बसपा में जाने वाले हैं, बसपा के जो कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2012 में भी आजम खान हमारे साथ थे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और 2027 के चुनाव में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वो एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे और अखिलेश यादव को 2027 में भी मुख्यमंत्री बनवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आजमगढ़ का जिक्र भी किया कि आजमगढ़ में भी पीडीए भवन जो बना है वहां पर भी आजम खान आएंगे। अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जैसे ही वो स्वास्थ्य लाभ थोड़ा सा ले लेंगे तो उसी बीच किसी दिन अचानक हेलीकॉप्टर जाएगा या फिर स्पेशल चार्टर जाएगा और वहां से उनको कार्यालय पर बुलाएगा जाएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और वहां पर उनका स्वागत होगा और फिर वो सबको संबोधित करेंगे। जी पूरी तरीके से कंफर्मेशन समझा जाए बीपी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये बात करते हैं अवलेश सिंह काफी करीबियों में से माने जाते हैं अखिलेश यादव की, तो ये तथ्यों पर बात कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था उनकी बातों में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि उनकी कहीं न कहीं बात हुई है ऊपर से। और जहां तक आजम खान की तासीर की बात किया जाए, उनकी राजनीतिक तासीर की, तो आजम खान का जो नखरे होते हैं, राजनीतिक नखरे, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी उठा भी नहीं पाएगी। तो इसलिए भी एक राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि इतना आसान नहीं है उनका किसी और पार्टी को ज्वाइन करना। जी, आजम खान को लेकर चाहे बसपा की बात कर ली जाए या भाजपा की बात कर ली जाए, मानस क्या लग रहा है? यूपी की राजनीति क्या कहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ये बात चाहेगी कि वो सपा को छोड़ दे, क्योंकि आजम खान के साथ एक मुस्लिम वोटरों का बड़ा चंक चलता है। वो जिधर चलते हैं उनके अपने समर्थक हैं, उधर चलते हैं, तो इसका लाभ तो जरूर बीजेपी को मिलेगा। बसपा भी पलके बिछाए बैठी हुई है कि वो बसपा में आ जाए, क्योंकि बसपा का जनाधार लगातार टूटता जा रहा है। अभी वर्तमान में बसपा के केवल एक बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है उमा शंकर सिंह। उन्होंने भी कयास लगाया था, उन्होंने भी बातों बातों में कहा था कि अगर आजम खान आते हैं तो बसपा में स्वागत है। तो इन तमाम बातों का यही लबोलुआब है कि हर कोई चाहता है, विपक्षी दल जो सपा का विरोध में है, कि वो आजम खान उनसे टूट जाएं, जिसका लाभ उनको आने वाले 2027 के चुनाव में और अभी त्रिस्तरीय चुनाव होने वाला है उसमें उसका लाभ उनको मिल सके। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया बीपी आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आजम खान को पार्टी के कार्यालय में बुलवाया जा रहा है और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बसपा में जाने की जो अटकलें हैं उसे बीजेपी की ओर से प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। चार्टेड प्लेन भेज करके आजम खान को समाजवादी पार्टी अब बुलाएगी और पलके बिछाए हुए स्वागत आजम खान का सपा करने वाली है। सपा के राष्ट्रीय सचिव की ओर से बयान आया है कि स्पेशल आजम खान को बुलवाया जाएगा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार के जो बयान जब सामने आए हैं इसके बाद ये लग रहा है कि अब बसपा में जाने की जो अटकलें थी आजम खान की वो पूरी तरीके से खारिज होती हुई नजर आ रही है। बागपत जिले के अग्रवाल मंडी टटीरी में राशन वितरण को लेकर के विवाद सामने आया है। कलेक्ट्रेट पर पहुंची महिलाओं ने डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिला राशन कार्ड धारकों ने डीलर पर कम राशन देने और फर्जी कार्ड से अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाया। महिलाओं के अनुसार प्रति यूनिट 1 किलो राशन की कटौती की जा रही है। इसके साथ ही राशन कार्ड रद्द करने की भी धमकी दी जा रही है। पूरी टटीरी में सब गरीब आदमी की योजना को कोई भी जो अधिकारी है सबके सामने कई बार हम राशन कार्ड बनवाने के लिए दसियों फेरी तो बागपत आना जाना हुआ और हम बाहर की दुकानों से भी ऑनलाइन करवाए कागज़। बड़ी मुश्किल से तो हमारा राशन कार्ड बन पाया है और अभी भी हमारी यूनिट दो आदमियों की, एक आदमी की काटता है बच्चों की, और जिसका आधार कार्ड बना उसका भी चढ़वा चुके हैं जी हम। और पिछली फेरी अभी तीसरे राशन मिलने से पहले तीनों बच्चों का राशन नहीं दिया हमारे घर में परिवार में। और हमारे जो छोटी बहन है, बड़ी बहन है और सासू जी है, उनके भी 2-2 राशन कार्ड फेरी काट। अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। 14-15 सितंबर की रात पैसे के लेन देन को लेकर ब्लॉक प्रमुख के घर में गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार खुर्जा नगर पुलिस और स्क्वाड की टीम ने सौदा हबीबपुर मोड़ से दोनों आरोपियों जवाहर और उसके बेटे विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। जवाहर का गांव के ही गजेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ रुपए के लेन देन का कुछ विवाद था, जिसकी मध्यस्थता मृतक विनोद चौधरी के द्वारा की गई थी एवं पंचायत में यह तय हुआ था कि दोनों के बीच जो 20 लाख रुपए का लेन देन है वो मध्यस्थता करने वाले विनोद चौधरी एवं उनके साथी विष्णु के संयुक्त खाते में जमा कर दिया जाएगा। जवाहर एवं गजेंद्र पक्ष के बीच में जो मुकदमेबाजी चल रही है वो जब मुकदमे समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ये पैसा वापस किया जाएगा। इन्हीं पैसों के मांग जवाहर और उसके पुत्र युग के द्वारा बार बार मृतक विनोद चौधरी से की जा रही थी और वो पैसे न मिलने के कारण योजना बनाकर इनके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आज गिरफ्तार दोनों अभियुक्त जवाहर एवं युग के साथी विवेक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 15 सितंबर को हुई विनोद ब्लॉक प्रमुख जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे उनकी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को कल पकड़कर जेल भेज दिया है। आगे पुलिस ने बताया कि 20 लाख रुपए के लेन देन को लेकर ये पूरा मामला था जिसके कारण उनकी हत्या की गई है। आगे पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है युग जो कि जवाहर सिंह का पुत्र है वो अभी तक फिलहाल फरार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक उसको पकड़कर जेल भेजती है। आप देख रहे हैं इंडिया हाइट, मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर। खबर कासगंज से है, जहां सदर तहसील प्रशासन और सोरो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह और जिलाध्यक्ष AK लोधी के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जानकारी के अनुसार तकुआवर गांव और मथुरा बरेली नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया। सदर CO आंचल चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब तहसील प्रशासन, NHAI और सोरो कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर JCB से निर्माण ध्वस्त किया। ग्राम प्रहलादपुर थाना क्षेत्र सोरो में एक तथाकथित स्वराज गुट जो अपने आप को किसान संगठन बताता था ने हाईवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अपना कैंप कार्यालय बना रखा था, जहां से वह अपने सभी अवैध कार्यों एवं उपाय के कार्यों को संचालित करते थे। आज दिनांक 23/9/2025 को NHAI की टीम
राजस्व टीम एवं थाना सोरो पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर नियमानुसार इस निर्माण को ध्वस्त कराया गया। आगे भी स्वराज गुट के अवैध कार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कुशीनगर से खबर है, जहां पर कसिया थाना क्षेत्र में एक अधेड़ी व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। घटना मल्लूडीह के चकचकिया चौराहे के समीप एक बगीचे की बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान गांव कुड़वा दिलीप नगर के टोला फुलवापट्टी निवासी बलिस्टर प्रसाद के रूप में हुई है। नोएडा में मिशन शक्ति के तहत बाल देखभाल कक्ष का उद्घाटन किया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाना सेक्टर 63 में स्थित क्रैच डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बच्चों को लाती है और अब वो इस बाल देखभाल कक्ष में उन्हें रख सकती है। महिला पुलिसकर्मी के बच्चों को अच्छा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है और पहले ये व्यवस्था पुलिस लाइन में थी। हापुड़ से खबर है, जहां पर अटसैनी गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गांव अटसैनी में एक दुकान पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और साथ ही साथ घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। कुशीनगर से खबर है, अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खड्डा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के नौका टोला का ये मामला है। बागपत से खबर है, जहां पर महिला मिशन शक्ति टीम की बहादुरी देखने को मिली। जानलेवा हमले के मामले में भी फरार चल रहे शातिर बदमाश से महिला पुलिस की टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बहन पर फायरिंग करने वाले शातिर बदमाश आनिस को गोली लगी और घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये पहला मौका है जब बागपत में महिला पुलिस टीम ने किसी अपराधी से सीधी मुठभेड़ की और उसे धर दबोचा। जानकारी के अनुसार आनिस पर आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग बहन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। आज दिनांक 23 सितंबर 2025 को थाना बड़ौत की मिशन शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली बागपत में आज हुई घटना, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग बहन पर जान से मारने के लिए फायर किया था, उसमें वांछित अभियुक्त सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है। पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल में ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व कोका कारतूस भी बरामद। हापुड़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले के पास की है। यहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान 38 वर्षीय गुलजार के रूप में की है और साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है।